श्रीमन नारायण और हमारा अस्तित्व। क्या हम ईश्वर से अलग हैं? एक शाश्वत सत्य की खोज की तरफ चलते हैं। हम जीवन भर इस संसार से प्रेम, शांति और अपनेपन की तलाश करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर सातवें आसमान पर बैठा है, कोई दूरस्थ सत्ता है तो केवल हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि ईश्वर आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं है, यदि मैं कहूं कि आपका अस्तित्व ही उस परम सत्ता का एक हिस्सा है, सनातन दर्शन के सबसे सुंदर और मर्म स्पर्शी सिद्धांतों में से एक है विशिष्ट अद्वैत तत्व। ये केवल एक दार्शनिक शब्द नहीं, बल्कि हमारे और ईश्वर के बीच के उस मधुर संबंध की व्याख्या है जिसे हम भूल गए हैं। आइए आज इस रहस्य के द्वार खोलते हैं हम लोग। नारायण शब्द का गूढ़ अर्थ क्या है? नारायण केवल एक नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का विज्ञान है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नार और अयन। नार का अर्थ है जल, समस्त जीवात्माएं और ये संपूर्ण दृश्य जगत, और वहीं अयन का अर्थ है निवास स्थान, आश्रय, या वो जो सबके भीतर गतिमान है। अर्थात नारायण वो परम सत्ता है जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड का अंतिम आश्रय है, और जो स्वयं प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। वो बाहर भी हैं और भीतर भी। महानारायण उपनिषद बड़े ही सुंदर ढंग से इस सत्य को उद्घोषित करता है। यच्च किंचित् जगत्यास्मिन् दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्त नारायण स्थिता। अर्थात इस जगत में जो कुछ भी देखा या सुना जाता है, ये सबके भीतर और बाहर नारायण ही व्याप्त होकर स्थित है। विशिष्ट अद्वैत तत्व कहता है ईश्वर और हमारा शरीरी संबंध। उपनिषद कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। यदि सब कुछ ईश्वर है तो फिर हम जीव यानी आत्मा और ये संसार जगत का क्या है? क्या हम ईश्वर से अलग हैं? यहीं पर विशिष्ट अद्वैत का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी दर्शन सामने आता है। श्री भाष्य के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही परम सत्य है, भगवान श्रीमन नारायण। किंतु वे अकेले नहीं हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड यानी जगत और हम सभी जीवात्माएं, जीव उनके ही विशेषण। इसे एक अत्यंत सरल और सुंदर उदाहरण से समझिए। जिस प्रकार आपके शरीर में हाथ, पैर, हृदय और आंखें हैं, और इस सब को नियंत्रित करने वाली एक आत्मा आपके भीतर बैठी है, ठीक उसी प्रकार ये संपूर्ण ब्रह्मांड और हम सभी जीवात्माएं भगवान श्रीमन नारायण का शरीर हैं। और नारायण हम सबकी आत्मा के भी परमात्मा अंतर्यामी शरीर हैं। ईश्वर हमसे अलग नहीं है, हम उनके दिव्य शरीर का एक ही अत्यंत सूक्ष्म और सजीव अंग हैं। यही विशिष्टाद्वैत है। ईश्वर एक अद्वैत अवश्य है, किंतु वो हम जीवों और जगत रूपी विशेषताओं यानी विशिष्ट से सजा हुआ है। जीव का नित्य दास होना गुलामी या प्रेम की पराकाष्ठा। समझिए, जीव का नित्य दास होना गुलामी है या प्रेम की पराकाष्ठा। जब हम समझ जाते हैं कि हम नारायण के शरीर का ही अंग हैं, तब हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। विचार कीजिए, शरीर के अंगों का क्या कार्य है? हाथ भोजन उठाता है तो मुख के लिए, ताकि पूरे शरीर को ऊर्जा मिले। यदि हाथ सोचे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुख को भोजन क्यों दूं, तो वो हाथ स्वयं ही सूख कर नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जीव आत्मा का स्वाभाविक धर्म है अपने अंशी, अपने सर्वस्व श्रीमन नारायण की प्रेममय सेवा करना।
शास्त्रों में तो जीव को नारायण का नित्य दास शाश्वत सेवक कहा गया है। भौतिक संसार में दास या नौकर होना दुखदाई हो सकता है क्योंकि वो शोषण है, किंतु परमात्मा का दास होना, उनका शेष यानी अंश होना कोई गुलामी नहीं है। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जब एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो क्या वो गुलामी है? नहीं, वो प्रेम है। इस प्रकार जब आत्मा अज्ञान के पर्दे को हटाकर ये जान लेती है कि मैं तो उसी नारायण का हूं, तब उसके भीतर से सारा अहंकार, सारा दुख और सारा अकेलापन मिट जाता है। हृदय का स्पर्श एक नई दिशा की ओर लेके जाता है। हम संसार में इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम स्वयं को इस शरीर यानी मिट्टी का मालिक मान बैठे हैं। जिस दिन हम अपनी आत्मा के भीतर बैठे उस असली मालिक यानी अंतर्यामी नारायण को पहचान लेते हैं, उस दिन जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती। आपको ईश्वर को किसी दूर आकाश में खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी हर श्वास में, आपके हर स्पंदन में, आपकी आत्मा के भी भीतर शरीरी बनकर बैठे हैं, केवल इस प्रतीक्षा में कि कब आप उनकी ओर मुड़ेंगे। जब जीव दोनों हाथ उठाकर पूरे हृदय से कहता है, हे नारायण मैं आपका हूं, केवल आपका, तब वो विशिष्ट अद्वैत के उस परम आनंद मोक्ष को इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। अपने भीतर के नारायण को पहचानिए। आप कभी अकेले थे ही नहीं। जय श्रीमन नारायण।